बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। आप सब हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और अपने पॉजिटिव फीडबैक से भी हमें आगाह कर रहे हैं। आप सबके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आपका ये पॉजिटिव फीडबैक हमें मज़ीद मोटिवेट करता है और हम आपके लिए उसी मोटिवेशन में मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं। आज की ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई जाएँ। तो आज से हमें एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर भी साथ साथ बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में हम कंप्लीट एक आपके सामने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कोर्स, इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है वो लेकर आएंगे जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे और बीच में हम बाकायदा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। एक एक चीज़ आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल्स भी कर दिखाएंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो जब आप ये सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स तो शायद आपके जहन में ये सवाल आए कि शायद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कोई नया सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स की कोई फील्ड है या इकोनॉमिक्स की कोई टाइप है जिसको हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो असल में हम मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इकोनॉमिक्स की टाइप नहीं है, बल्कि जो मैथमेटिक्स के अंदर जो रूल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, एक्सियम्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि मैथमेटिकल सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिकल थ्योरम्स इस्तेमाल करते हैं। और जो डिफरेंट थी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, पब्लिक फाइनेंस के अंदर, जैसे इलास्टिसिटीज निकालते हैं हम, इसी तरह से क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, ये सब हमने ग्राफ्स के ज़रिए से पढ़ा है। अब हम इसको मैथमेटिक्स के ज़रिए से जो है वो इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एग्जैक्ट आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमें हेल्प आउट करता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो जिस तरह आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर ज्योमेट्री वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे, तो हम कोई ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ, बल्कि उससे एडवांस लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा से। उसके अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंस इक्वेशंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स का पर्पस ये है कि जो डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उन प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैथमेटिक्स के जरिए से किस तरह से किया जा सकता है। अब ये जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं अभी थोड़ी देर पहले, मैट्रिक्स अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेरिवेटिव्स वगैरह, अगर तो आपने पहले कभी मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये लफ्ज़ जो हैं आप फैमिलियर होंगे इससे, ये आपने सुने हुए होंगे। लेकिन अगर आपने ये वर्ड्स नहीं सुने, ये टर्मिनोलॉजीज नहीं सुनी, तो तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो है वो अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपको एक एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल ग्राउंड से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर आपने ये टॉपिक कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, पहले डेरिवेटिव्स वगैरह नहीं पढ़े, तो आपको डेरिवेटिव्स करना भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ आप सीखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, या आप ये कह सकते हैं कि आखिर क्या हमें ज़रूरत पड़ी है जबकि हमने इतने थ्योरम्स या लॉज वगैरह उसके ऊपर असम्पशंस बनाई हुई हैं, पूरे पेजेस के हमने लॉज याद किए हुए हैं ऑलरेडी, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, तो आखिर क्या ज़रूरत है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करें। तो बेसिकली इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमने इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी हुई है, जो नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है, उसी को हम मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोई नई नई चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ऑलरेडी जो हमारी थ्योरीज बिल्ड हुई हुई हैं नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। जो नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सारी इकोनॉमिक्स की जितनी फील्ड आप पढ़ते हैं, उन्हीं थ्योरीज को हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो है
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में और लिटरेरी इकोनॉमिक्स में, ये जो बुकिश इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसमें दो मेन डिफरेंस हैं। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि आप जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या लिटरेरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें आप अजम्पशंस जो हैं वो इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं, जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम जो अजम्पशंस होंगे वो इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स देंगे, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस देंगे। सेकंड ये है कि वहाँ पे हम लिटरेरी लॉजिक देते थे कि जी इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो क्या रीज़न है, उसमें हम लिटरेचर के अंदर रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम लिटरेचर की जगह जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और उनको इस्तेमाल करके उसकी लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और सिंबल्स की मदद से हम क्या करेंगे, अपने एनालिसिस को आगे लेके चलेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग है, उतने अरसे से उसके ऊपर काम हो रहा है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो कंसाइज एंड प्रिसाइज है। आप छोटे एक इक्वेशन के अंदर पूरे एक लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने अगर ज़िंदगी में कभी पढ़ा है तो वो एक कंप्लीट थ्योरी है, 3-4 पेजेस आपको लग जाएंगे, जबकि वो एक इक्वेशन में मैं लिख दूंगा क्यू डी इज इक्वल टू 2-3p। तो ये डायरेक्ट मुझे शो कर रहा है कि प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड का क्या है आपस में नेगेटिव रिलेशन। तो उसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ मैथमेटिकल अप्रोच इस्तेमाल करके। दूसरा इसका मेन फायदा ये है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हमें अलग से कोई नई मैथमेटिक्स की चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कोई इकोनॉमिक्स की टाइप नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स की ब्रांच नहीं है, बल्कि जो मैथमेटिक्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसी को इस्तेमाल हम करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारे मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं हमारे पास अवेलेबल है, हमने सिर्फ उसको पिक करना है। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि आप एक एक अजम्पशंस को बारी बारी जो है वो पिक करते हैं थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, जबकि मैथमेटिकल में आप क्या करेंगे, उसको एक साथ ही जो है वो स्टेट कर देंगे। और एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका एडवांटेज है वो ये है कि जब आप थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स करते हैं तो आपने भी देखा होगा जब थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं, और जब ग्राफ्स बनाए जाते हैं तो ग्राफ के आपको पता है दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ में जब आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ टू केसेस ही आप ले सकते हैं, टू प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, टू इनपुट्स ले सकते हैं, थर्ड इनपुट आप ग्राफ के अंदर इंकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। जबकि मैथमेटिक्स आपको ये हेल्प देता है कि आप इक्वेशंस या वेरिएबल्स को टू से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट इन एन इक्वेशन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप n वेरिएबल केस तक ले जा सकते हैं। अगर मेरे पास 10 वेरिएबल हो तो मैं 10 वेरिएबल की भी एक इक्वेशन बना सकता हूँ, लेकिन अगर थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहाँ आप सिर्फ दो एक्सिस हैं आपके, और आप दो एक्सिस के अंदर ही क्या करेंगे, अपनी वर्किंग को कैरी आउट करेंगे। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको जनरल n वेरिएबल केस तक जो है वो आपको लेके जाने में मदद दे सकता है। उसके बाद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनोमेट्रिक्स। आप लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स का वर्ड सुना होगा। इकोनोमेट्रिक्स जो है वो भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के साथ इसको रिलेट करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में और इकोनोमेट्रिक्स में। वो डिफरेंस ये है कि इकोनोमेट्रिक्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, रियल टाइम डाटा लेते हैं, इकोनॉमी का डाटा लेते हैं और उस डाटा को एनालाइज करके इकोनॉमी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम रियल टाइम डाटा नहीं लेते, बल्कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के, उसी को टेस्ट करते हैं थ्रू यूजिंग इक्वेशंस। और इकोनोमेट्रिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपके मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। तो ये था हमारा आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ भी हमारी पसंद आएगी। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।